हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गर्दन के लिए कुछ एक्सरसाइज। गर्दन जैसे है तो गर्दन के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा गर्दन जो है सुंदर दिखता है। देखते हैं कभी कभी गर्दन में हमारा फैट वगैरह जो जम जाता है वो भी दूर हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकास। गर्दन को हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। तो जो गर्दन के लिए जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी क्रिया को करते हैं। तो कौन कौन सा एक्सरसाइज जो हम लोग गर्दन के लिए कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको योगा मैट पे आ जाना है। उसके बाद आपको खड़े हो जाना है, यानी समस्थिति में खड़े हो जाना है। समस्थिति में कैसे खड़े होते हैं उसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में दोनों पैरों को सटाकर रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे रखेंगे। इसके बाद गहरी सांस को भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए पहले राइट की ओर सांस छोड़ेंगे, फिर सेंटर में लेकर आएंगे, फिर लेफ्ट की ओर। तो चलिए मैं भी आपको करके बताती हूँ। तो एक गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए इधर एक्सहेल करते हुए राइट की ओर, फिर सेंटर में आएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की ओर। पाँच से 10 बार इसे हम लोग करेंगे। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए राइट की ओर, फिर सेंटर में आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, फिर सेंटर में आएंगे। इसी तरीके से इसे हम लोग 10 से 20 बार करेंगे। जितनी बार आपको कंफर्टेबल लगे, कैपेसिटी है, उतनी बार करेंगे। करते समय जो है ना हम लोग आँख को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो आपका चक्कर वगैरह भी आ सकता है। इसलिए हम लोग आँखों को खुला रखेंगे। तो ये था ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1। तो इसमें हमने लेफ़्ट राइट जो है वो गर्दन को रोटेट किया। अभी जो है हम लोग गर्दन को इस तरीके से रोटेट करेंगे, इस तरीके से, मतलब कंधे से सटाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए शुरू करते हैं। क्रिया नंबर 2। तो गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए राइट की ओर इस तरीके से, फिर सेंटर में आएंगे, फिर इस तरीके से लेफ्ट की ओर। कोशिश करेंगे हमारा नाक कान जो है वो गर्दन में सट जाए। स्टार्टिंग में नहीं सटता है, पर धीरे धीरे हम लोग इसमें सटाने का प्रयास करेंगे। फिर सेंटर में आएंगे, फिर राइट की ओर सांस छोड़ते हुए, फिर सेंटर में, तो इसे भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ज़्यादा प्रेशर डालने से आपके गर्दन में दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा खींच, एकदम झटके से नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से सांस जैसे भरा, सांस को छोड़ते हुए आराम से इधर तक लेकर जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर हल्का सांस लेते हुए सेंटर में, फिर सांस छोड़ते हुए। इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे और आराम से करेंगे। तो ये था हमारा क्रिया नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्रिया नंबर 3, जिसमें हम लोग नेक को क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर में अपने गर्दन को रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, सांस को भरते हुए इस तरीके से सबसे पहले कमर पे हमने अपना हाथ रखा है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सांस को भरते हुए अपने गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए फिर सेंटर में आएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से आगे झुकेंगे। इस तरीके से नहीं झुकना है। कभी कभी क्या होता है हम लोग इस तरीके से कमर से झुकते हैं, कमर से नहीं झुकना है। हम लोग पूरा गर्दन को बस झुकाना है और अपने चीन को, ये जो टुड्डी है हमको इसमें जहाँ पे देखें गर्दन के पास जो मेरा जो एक गैप होता है उसमें हम लोगों को इस तरीके से सटाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से। फिर सांस को भरते हुए लेते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे,
सांसों को भरते हुए पीछे की ओर, सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर, फिर सांसों को भरते हुए पीछे की ओर, सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर, तो इसे भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। सर को पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, सांस को भरते हुए पीछे की ओर, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। और इसको भी झटके से, गर्दन का कोई भी या फिर योगा का कोई भी जो है योगा जो भी करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं योगा से, उसे मतलब झटके के साथ नहीं करना, मतलब एकदम झटके से पीछे और झटके से आगे ऐसे नहीं लेना। आराम से धीरे धीरे सांस को छोड़ लेते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आराम से धीरे धीरे वो लोग गर्दन को आगे इस तरीके से लाएंगे। तो ये था ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। पहला तो हमने लेफ्ट राइट किया, फिर इस तरीके से किया, फिर अभी अप डाउन किया। अभी हम लोग गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से समस्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को सटाकर रखेंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। तो नेक रोटेशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। पहले हम लोग इस तरीके से दाएं से बाएं की ओर लेकर आएंगे, सांस को लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए आएंगे, ऐसे करेंगे। इस तरीके से फिर यहीं से हम लोग वापस इस तरीके से जाएंगे बाएं से दाएं की ओर। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, सांस को लेते हुए, तो इसे आप जो है 5 से 10 बार जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है पहला तरीका हुआ। तो पहला तरीका भी चलिए 5 बार करते हैं, उसके बाद इसका मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। और जब इसको करते हैं ना, तो इसका मतलब आँखों को अपनी हम लोग क्या करेंगे, खुला रखेंगे, बंद नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होता है चक्कर भी कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, समस्थिति में आएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांस को लेते हुए इधर, सांस को छोड़ते हुए इधर, सांस को लेते हुए ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस को लेते हुए ऊपर की ओर, तो ये हुआ गर्दन को रोटेट करने का पहला तरीका। पहले तरीके में हमने क्या किया, पहले इधर से इधर ले गए, फिर वापस इसी डायरेक्शन में हम लोग इस तरीके से आ गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं दूसरा तरीका आपको करके बताती हूँ। दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, समस्थिति में आएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लेते हुए गर्दन को गोल गोल इस तरीके से घुमाएंगे, पूरा इस तरीके से, एक पूरा सर्कल में इस तरीके से साइकिल में घुमाएंगे, दाएं से बाएं की ओर 5 बार इधर से। आँखों को खुला रखेंगे, गर्दन को अच्छे से आराम से गोल गोल घुमाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उल्टा बाएं से अभी दाएं की ओर घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये गर्दन को रोटेट करने का 2 तरीका था। तो इसे हम लोग, ये जो ग्रीवा शक्ति विकासक है, इसमें हम लोग इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आता है, यानी जब जो भी हम लोग योगा का पाठ करते हैं, जैसे तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे अंगों को एक्टिवेट करते हैं, मतलब वार्म अप करते हैं। तो ये ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 आता है। तो सबसे पहले हम लोग गर्दन को घुमाते हैं, फिर बाजू को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, फिर घुटने को करते हैं, फिर एंकल को करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है आसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में प्राणायाम करते हैं। तो ये योगा का सीरीज है। जब भी हम लोग योगा 15 मिनट 20 मिनट के लिए करते हैं तो ये सीरीज में करते हैं। पहले जो है एक्टिवेट करते हैं, वार्म अप करते हैं, छोटे छोटे अंगों को एक्टिवेट करते हैं, तैयार करते हैं हम योगा के लिए। फिर हम लोग उसके बाद आसना करते हैं,
हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जब शरीर को शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसके अंदर हमने 4 से 5 जो है वो गर्दन को के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज सीखा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आप भी जो है गर्दन को के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्दन में अगर फैट वगैरह जम जाता है तो वो भी दूर हो जाता है। गर्दन में देखिए कोई परेशानी रहती है तो भी जो है वो दूर होता है। कभी कभी देखते हैं यहाँ पे बहुत लोगों का इतना फैट जम जाता है कि डबल चिन इस तरीके से बन जाता है, तो वो भी धीरे धीरे आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।